जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा 247 पर। दोस्तों, जैसा आपको पता ही कि यार एसएसबी में एसआई के बाद हेड कांस्टेबल के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिल गई, नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है। तो एसएसबी हेड कांस्टेबल का अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उस पर आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करने आया हूं। कंप्लीट सिलेबस के अंदर आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी, जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगी, जनरल रीजनिंग देखने को मिलेगी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी देखने को मिलने वाली है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हमको पढ़ना क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो हो गए मेरे, इंग्लिश भी हो गया, हिंदी भी हो गई, जनरल नॉलेज भी हो गई, रीजनिंग भी हो गई, मैथमेटिक्स भी हो गई, अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो ये अगर सब कुछ आ रहा है तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत कुछ है। लेकिन इसमें ऐसा क्या पढ़ूं स्पेसिफिक जो मेरे एग्जाम के लिए जरूरी होने वाला है, जो मेरे एग्जाम में आने वाला है। तो सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे और सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जनरल नॉलेज पर बात करते हैं, हेड कांस्टेबल के लिए क्या रहने वाला है। तो हिस्ट्री जितनी भी होती है आपकी, साथ में ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स की नॉलेज हर एक एग्जाम के लिए मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसीलिए बोला जाता है न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पर रीड करना, बिकॉज उससे करंट इवेंट से आप जुड़े रहते हो, कनेक्ट रहते हो, आपको याद आता है हाँ यार ऐसा तो मैंने पढ़ा था, तब आप एग्जाम में कहीं ना कहीं उन चीजों को डील कर पाते हो। फिर आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल आपके इंपॉर्टेंस जो भी चीजों की बन रही है, सच मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशन। एवरीडे के ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेली क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ द साइंटिफिक सब्जेक्ट। या फिर हो सकता है पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहां से 1857 से 1857 से लेके अब तक की। वहीं इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गई, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गई और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गई। तो ये सारा कुछ आपको जनरल नॉलेज के अंदर पढ़ना पड़ेगा, जीए के अंदर पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। वहीं आता है आपका सेकेंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अगर हम एप्टीट्यूड पर बात करें तो देखो यार, इसके अंदर आपकी अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटीज आती हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, अब्रेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टेबल एंड ग्राफ। ये सारी चीजें एप्टीट्यूड के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपकी इंग्लिश और हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो कंप्रेंशन डेफिनेट है ना, एंड राइटिंग एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, वुड बी टेस्टेड, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एरर रिकॉग्नाइजेशन, फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया आपका, एंड वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स, यूज ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं इंग्लिश और हिंदी के अंदर। फिर आता है आपका जनरल नॉलेज का, अगर हम बात करें सॉरी जनरल रीजनिंग का, और रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनकर उभरेगा आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पर आपको पूछा जाएगा इसमें सिमिलरिटीज, एनालॉगीज, डिफरेंसेस हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, अर्थमेटिकल आपका जितना भी होता है ना कंप्यूटेशन और एनालिटिकल फंक्शंस हो गए, वेन डायग्राम हो गए, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गए, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ईटीसी, मतलब आपका वर्बल और नॉन वर्बल टाइप की दोनों रीजनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा, यही आपका कंप्लीट सिलेबस में आता है एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी सब लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हेड कांस्टेबल के लिए क्लासेस भी डिफेंस अड्डा जल्दी से लेकर आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच एवरीवन।